भारत ने चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतारकर इतिहास रच दिया था। उसके बाद बैक टू बैक आदित्य L1 को लॉन्च किया जो अपने निर्धारित समय पर पहुंचकर अपना काम भी शुरू कर चुका है। दोस्तों, वहीं गगनयान की तैयारी कर भारत मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। उल्लेखनीय है कि अब तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ने मानव अंतरिक्ष यान मिशन शुरू किया है। दोस्तों, इसरो के पास अभी और भी ऐसे मिशन हैं जो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को दुनिया की सफल एजेंसी बना देने की ताकत रखते हैं। दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर है कि भारत के डिफेंस कारोबार की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डेवलपमेंट के काम में तेजी लाने का फैसला किया है। मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट मिलिट्री की अलग अलग भूमिका में काम आ सकेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD KV अनंत कृष्णन ने कहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की यह योजना अभी डिजाइन स्टेज में है और इसे डेवलप करने के लिए अलग अलग कंपनियों से पार्टनरशिप की कोशिश की जा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुखिया ने कहा है कि मिलिट्री के कई तरह के ऑपरेशन के लिए नॉन कन्वेंशनल अप्रोच की जरूरत है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस तरह के मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट के लिए बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट का कामकाज कर रही है, जबकि कई सप्लायर और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से इस कार्यक्रम की सफलता के लिए रणनीतिक रूप से टाई अप करने की कोशिश कर रही है। मीडियम लिफ्ट एयरक्राफ्ट के इंजन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने फ्रेंच डिफेंस कारोबार की दिग्गज कंपनी सैफरन के साथ करार किया है। ट्रांसमिशन और राउटर सिस्टम के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2 से 3 विदेशी कंपनियों से बातचीत कर रही है, जिससे क्रूशियल कंपोनेंट मांगे जा सकते हैं। एयरफ्रेम और AB मिक्स के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की निजी कंपनियों से सहयोग कर बातचीत आगे बढ़ा रही है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम की देश में काफी उपयोगिता साबित हो सकती है। इससे पुराने हेलीकॉप्टर के बेड़े को बदलने और डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने की योजना परवान चढ़ सकती है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत के डिफेंस एवं एरोस्पेस कारोबार की दिग्गज कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में विदेशी निवेशक की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में ये नए रोटरी, घूमते हुए पंखों वाले हेलीकॉप्टर रूसी Mi-17 परिवहन हेलीकॉप्टरों की जगह लेंगे। भारत द्वारा अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों के समकक्ष ही एक नए लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाए जाने की भी संभावना है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि इन इंजनों का निर्माण विभिन्न प्रकार के मध्यम वजन के हेलीकॉप्टरों को संचालित करने के लिए किया जाएगा, जिनके आधार पर HAL वायुसेना, नौसेना और थल सेना की विमानन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। फ्रांसीसी सरकार इस बात के लिए सहमत हो गई है कि एक बड़ी फ्रांसीसी कंपनी शीघ्र भारत आएगी और एक भारतीय कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी के तहत एक विमान इंजन का उत्पादन करेगी, जो फिलहाल अपने देश में नहीं बनता है। सूत्रों का कहना है कि उनका यह बयान हेलीकॉप्टर इंजन से संबंधित है और सफरान के साथ रणनीतिक साझेदारी करने वाली भारतीय कंपनी HAL ही है। HAL वर्तमान में चेतक हेलीकॉप्टरों के अलावा ALH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और मल्टी रोल एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर बनाती है। संयोग से ALH और ALH दोनों ही RD-10 1H1 शक्ति इंजन द्वारा संचालित हैं, जिसे HAL और सफरान द्वारा साझा तौर पर विकसित किया गया है। HAL लगभग 13 टन भार वाले ट्विन इंजन, मल्टी रोल, मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर पर काम कर रहा है, जिसे इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर IMRH के नाम से जाना जाता है। यह हेलीकॉप्टर रूसी Mi-17 हेलीकॉप्टरों के विभिन्न प्रकारों की जगह लेने वाला है, जो फिलहाल भारतीय वायुसेना के सबसे ज्यादा काम में आने वाले हेलीकॉप्टर हैं और वर्तमान में IAF उनमें से लगभग 250 का संचालन कर रही हैं। HAL भविष्य में एक मध्यम वजन का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने की भी योजना बना रहा है, जो वर्तमान में भारतीय वायुसेना में सेवारत अमेरिकी अपाचे की टक्कर का होगा। यह भारतीय नौसेना, जिसे मध्यम वजन के हेलीकॉप्टरों की भी सख्त जरूरत है, के लिए IMRH का एक नौसैनिक संस्करण भी पेश करने जा रहा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।